हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपकी क्लास 10 के चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का टॉपिक विच इज़ टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। आज के टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिन लोगों ने इस चैप्टर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए, सो आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 10 के चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की, वहाँ पर आपको तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है। सो टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स में मैंने आपको बताया था कि हम लोग इस चैप्टर में सॉल्ट्स की 6 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो 6 टाइप्स कौन कौन सी हैं? नॉर्मल सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट्स, डबल सॉल्ट्स, मिक्स्ड सॉल्ट्स एंड कम्प्लेक्स सॉल्ट्स। ठीक है। अभी से पहले हम लोग सॉल्ट्स की 5 टाइप्स को बड़ा डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। होपफुली आपको बड़े अच्छे से क्लियर भी हो गए होंगे, जिनमें नॉर्मल सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट्स, डबल सॉल्ट्स और मिक्स्ड सॉल्ट्स शामिल हैं। ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स में सॉल्ट्स की छठी टाइप, जो कि है कम्प्लेक्स सॉल्ट्स। ठीक है। अब सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि बेसिकली कम्प्लेक्स सॉल्ट्स होते क्या हैं। तो कम्प्लेक्स सॉल्ट को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ए सॉल्ट दैट प्रोवाइड्स a simple cation and a complex anion or vice versa on डिसोसिएशन। ठीक है। सो आप कुछ इस तरह से कम्प्लेक्स सॉल्ट को डिफाइन करते हैं कि ऐसा सॉल्ट जो कि जब टूटता है, डिसोसिएट होता है, सो एक सिंपल कैट आइन प्रोवाइड करे और कम्प्लेक्स एनाइन प्रोवाइड करे, या सिंपल एनाइन प्रोवाइड करे और कम्प्लेक्स कैट आइन प्रोवाइड करे। ठीक है। सो ऐसे सॉल्ट को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? कम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आपने 2 टर्म्स आप यूज़ कर रहे हैं, सिंपल कैटाइन और कम्प्लेक्स एनाइन। ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि सिंपल कैटाइन क्या होता है। ठीक है। ताकि आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सिंपल कैटाइन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ए पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन दैट कंटेन ओनली वन एलिमेंट। ठीक है। कि ऐसा पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, क्योंकि कैट आयन जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज आयन्स होते हैं, सो ऐसा पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन जो कि एक ही एलिमेंट पे कंसिस्ट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल कैट आयन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक सोडियम आयन, ठीक है, पोटाशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन। सो इन आयन्स में आप देख रहे हैं, एक तो ये पॉजिटिवली चार्ज आयन हैं, कैट आयन्स हैं। ठीक है। दूसरा आप देख रहे हैं इनमें एक एक एलिमेंट अवेलेबल है। ठीक है। एक ही एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है। सो इस तरह के कैट आयन को आप लोग क्या बोलते हैं? सिंपल कैट आयन बोलते हैं। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कम्प्लेक्स एनाइन क्या होगा। अब एनाइन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। सो कम्प्लेक्स एनाइन को कुछ आप इस तरह से डिफाइन कर देंगे कि ए नेगेटिवली चार्ज्ड आयन दैट contain more than
वन एलिमेंट। ठीक है, सो ऐसे आयन को आप लोग क्या बोलते हैं? कम्प्लेक्स एनाइन बोलते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट अवेलेबल हो, एक से ज़्यादा एलिमेंट मौजूद हो, सो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कम्प्लेक्स एनाइन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक एनाइन अवेलेबल है, ठीक है, ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज्ड एनाइन अवेलेबल है। अब आप इसमें देख रहे हैं एक से ज़्यादा एलिमेंट अवेलेबल हैं, आयरन भी है, कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है। ठीक है, सो ऐसे एनाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? कम्प्लेक्स एनाइन बोलते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से जैसे लिखा हुआ है वहाँ पर वाइस वर्सा, कम्प्लेक्स कैटाइन एक ऐसा आयन होगा जिसमें एक ऐसा पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होगा जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट अवेलेबल होंगे। ठीक है, इसी तरह से सिंपल एनाइन क्या होगा? सिंपल एनाइन एक ऐसा नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होगा जो कि एक ही एलिमेंट पे कंसिस्ट करता है। ठीक है, सो आपने देख लिया कि सिंपल कैटाइन क्या होता है, सिंपल एनाइन क्या होता है, इसी तरह से कम्प्लेक्स एनाइन क्या होता है और कम्प्लेक्स कैटाइन क्या होता है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो कम्प्लेक्स सॉल्ट्स जब डिसोसिएट होते हैं, टूटते हैं, तो वो एक सिंपल कैटाइन और कम्प्लेक्स एनाइन या सिंपल एनाइन और कम्प्लेक्स कैटाइन में टूटते हैं। ये चीज़ें प्रोवाइड करता है कम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, सो इसकी हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। कम्प्लेक्स सॉल्ट की एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं एक एग्जाम्पल जो कि है पोटाशियम फेरोसाइनाइड। ये एक कम्प्लेक्स सॉल्ट की एग्जाम्पल है। अब पोटाशियम फेरोसाइनाइड का क्या फार्मूला होता है? K4FeCN6। ठीक है, सो ये पोटाशियम फेरोसाइनाइड का फार्मूला होता है। अब मैं यहाँ पर आपको बता भी देता हूँ कि कैसे ये पोटाशियम फेरोसाइनाइड एक सिंपल कैटाइन में और कम्प्लेक्स एनाइन में ब्रेक डाउन होता है, डिसोसिएट होता है। ठीक है, अब ये सपोज आपके पास है पोटाशियम फेरोसाइनाइड, इसको मैं क्या करता हूँ? इसको मैं डिसोसिएट करता हूँ, तो ये डिसोसिएट होकर पोटाशियम आयन। ठीक है, अब कितने यहाँ पर पोटाशियम है? 4, तो 4 पोटाशियम आयन, और ये जो फेरोसाइनाइड आयन होगा इस पर कितना चार्ज आ जाएगा? इस पर चार्ज आ जाएगा -4। ठीक है, और ये कम्प्लेक्स एनाइन है और ये एक सिंपल कैटाइन है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट आपको पोटाशियम नज़र आ रहा है, जबकि इस कम्प्लेक्स एनाइन में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सो ये तो थी एग्जांपल कम्प्लेक्स सॉल्ट की। होपफुली आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।